आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, बुलंदशहर जिले के रहने वाले प्रेमदास, जो कि मजदूर थे, फल बेचने का काम करते थे। जहां रामदास रहते थे, वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में प्रेमदास के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम कमलेश था। कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। वह सबकी बहु लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी प्रेमदास ने कमलेश के नाक से नथनी निकाल ली और अपने पास रख ली। प्रेमदास गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में कभी-कभी देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 12 से 1 बजे होंगे। वहाँ एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर बहुत वजन महसूस हुआ और वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया है मेरी साइकिल पर, ऐसा क्यों चल रही है जैसे इस पर किसी ने बहुत वजन रख दिया हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे प्रेमदास की साइकिल चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेमदास के पैरों तले जमीन खसक गई। उन्होंने देखा एक डरावनी शक्ल की औरत है। ये देखकर रामदास वहीं रोड पर बेहोश हो गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक प्रेमदास को जानता था। व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से प्रेमदास को उनके घर छोड़कर आया गया। सुबह राम सिंह की जब आंखें खुली और रात की घटना से वह बहुत डर गया, इसलिए वह 5 से 6 दिन तक फल बेचने नहीं गया। घर में उसकी पत्नी और बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप काम करने क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रेमदास सोचने लगा कि अगर मैंने वो घटना के बारे में इन लोगों को बताया तो ये मुझे पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम करने का अच्छा बहाना है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या। सोचकर 4 से 5 दिन के बाद प्रेमदास अपने काम गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में 12 से 1 बज गए। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना उनको याद आ गई। औरत और भयानक चेहरा। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। प्रेमदास बहुत ताकत लगा रहा था, लेकिन साइकिल की रफ्तार और धीमी होती जा रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि हो ना हो ये उस दिन वाली चीज ही है जो मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा मैं कमलेश। प्रेमदास ने पूछा, कौन कमलेश? मैं किसी कमलेश को नहीं जानता। तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। प्रेमदास ने कहा, हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? कमलेश बोली, आपके पास मेरी नाक की नथनी रह गई है, जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। प्रेमदास ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नाक की नथनी
वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी नाक की नथनी को आप वहीं रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा था। उस नाक की नथनी को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखा है। उस दिन के बाद फिर कभी भी कमलेश रामदास को नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।